मतलब ये समझो कि जब से ये दोनों मोटरसाइकिल लॉन्च हुई ना, लोग दो डिफरेंट ग्रुप्स में बट चुके हैं। तो पेपर्स पर दोनों सेम पावर प्रोड्यूस करते हैं, पर फर्क कहाँ दिखता है जब राइड करते हो आप। तो आप इस तरह से समझो कि 30 से 35 हज़ार आपको मिनिमम डाउन पेमेंट पड़ने वाली है, 6 से 7 हज़ार मिनिमम EMI होने वाली है। सारा बवाल जो है ना वो यहीं से स्टार्ट हुआ है कि दोनों बाइक की प्राइसिंग सेम है, तभी तो लोग कंफ्यूज हैं ये लें या वो लें। सिर्फ दो चीजों को छोड़कर हर एक चीज सेम है इस दोनों मोटरसाइकिल में। पर जब आप इसको राइड करोगे ना, ये आपको ज्यादा फास्ट लगेगी। आई मीन TVS रोनिन आपको ज्यादा फास्ट लगेगी। हंटर में आपको रगड़ कर वाइब्रेशन देखने को मिलेगी। अब जब 90-100 भी पहुंचोगे तो लगेगा ना हैंडल ऐसे ऐसे थरथराते हैं। अभी मैं इस वीडियो में क्लियर कर देता हूँ कि किसको हंटर लेनी है, किसको रोनिन लेनी है। हंटर उसको लेनी चाहिए जो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जी हाँ, आज हमारे साथ है दो ऐसी मोटरसाइकिल्स जिसने राइडर्स में बहुत ज़्यादा लड़ाई करवाई है। जी हाँ, मैं रॉयल एनफील्ड की हंटर 350 और TVS की रोनिन की बात कर रहा हूँ। मतलब ये समझो कि जब से ये दोनों मोटरसाइकिल लॉन्च हुई ना, लोग दो डिफरेंट ग्रुप्स में बट चुके हैं। कोई कहता है कि नहीं, हंटर 350 इज मोर बेटर, कोई कहता है नहीं, TVS रोनिन की अलग ही बातचीत है। नाउ ऑलमोस्ट 3 साल हो गए इस दोनों मोटरसाइकिल को लॉन्च हुए, मार्केट में आए हुए। आई थिंक 2022 के जुलाई में ये लॉन्च हुई थी रोनिन एंड अगस्त में लॉन्च हुई थी आपकी रॉयल एनफील्ड। तो सिंस नाउ जब 3 साल हो चुके हैं मार्केट में दोनों मोटरसाइकिल को आए हुए, तो आई थिंक नाउ इट्स द राइट टाइम कि हम ये डिसाइड करें कि 2 लाख के बजट के अराउंड इन दोनों में से बेस्ट कौन है, क्योंकि कोई तीसरा ऑप्शन हमारे पास है नहीं। तो अब यही दोनों में डिसाइड करना है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको हर एक चीज बताने वाला हूँ। ये भी बताऊंगा कि इन दोनों में से बेस्ट कौन है, एंड ऐसे रैंडमली आपको जवाब नहीं मिलेगा। हम डिफरेंट पैरामीटर्स पर इन दोनों मोटरसाइकिल को कंपेयर करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हर एक चीज बताऊंगा, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी। ट्रस्ट मी, अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया तो फिर मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको कौन सा लेना चाहिए। डिफरेंट पैरामीटर्स को कंपेयर करने के बाद आप खुद डिसाइड कर पाओगे कि नहीं, दिस वन इज द बेटर फॉर यू। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप लोग इस दोनों में से जो भी मोटरसाइकिल लेना चाहते हैं उसकी क्या मिनिमम डाउन पेमेंट होगी, क्या EMI होगी, ये भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को दोनों में से जो भी मोटरसाइकिल लेनी है, तो शोरूम का एड्रेस है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, एड्रेस कॉपी करो, गूगल मैप पे पेस्ट करो, आ जाओ, आओ टेस्ट राइड लो, अच्छा लगे, मन को भाए तो खरीद लेना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत कुछ है कंपेयर करने को। तो चलिए वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं सबसे पहले इन दोनों का प्राइस डिस्कस कर देता हूँ। अगर मैं इन दोनों बाइक के ऑन रोड प्राइस की बात करूँ तो 2,10,000 में ये आपको दिख जाएगी ऑन रोड प्राइस, एंड वहीं 2,10,000 में ये भी आपको दिख जाएगी ऑन रोड प्राइस पर। नाउ मैं यहाँ पर दोनों टॉप वेरिएंट्स की बात कर रहा हूँ। सारा बवाल जो है ना वो यहीं से स्टार्ट हुआ है कि दोनों बाइक की प्राइसिंग सेम है। 2,10,000 में ये भी मिलती है, 2,10,000 में ये भी मिलती है, तभी तो लोग कंफ्यूज हैं ये लें या वो लें। सपोज अगर इन दोनों के प्राइस में ड्रास्टिक चेंज होता, 20,000, 25,000, 30,000 का डिफरेंस होता, तो लोग ये कहते कि नहीं यार, बजट थोड़ी टाइट है, ये ही ले लेता हूँ। पर यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों ऑलमोस्ट सेम प्राइस पर आती है। अभी ये सारा फसाद स्टार्ट हुआ है कि नहीं ये बेहतर है, नहीं वो बेहतर है। चलो ये तो होगा इसके प्राइस की बातचीत। अब ना इसके स्पेसिफिकेशन पे बात करते हैं। हालांकि मैं ये नहीं करने वाला था, फिर मैंने सोचा बहुत ऐसे लोग होंगे जो पहली बार ऐसा वीडियो देखेंगे। ठीक है, तो अगर मैं स्पेसिफिकेशन की बात करूं, ऑलमोस्ट सेम। जी हाँ, सिर्फ दो चीजों को छोड़कर हर एक चीज सेम है इस दोनों मोटरसाइकिल में। दो चीजें जो डिफरेंट है वो ये है कि दोनों के इंजन साइज देखो, इसमें आपको 350cc का इंजन देखने को मिलता है, इसमें 225cc का। पर फर्क क्या है, क्योंकि दोनों 20 PS का ही पावर जनरेट करती है। फर्क है दोनों के टॉर्क में। जी हाँ, इसमें आपको 27, मतलब कि हंटर 350 में आपको 27 Nm का टॉर्क देखने को मिलता है, वहीं यहाँ पर आपको अराउंड 18-19 का टॉर्क देखने को मिल जाता है। यहाँ से डिफरेंसेस स्टार्ट हुई। ठीक है, नाउ दोनों में 5 स्पीड गियर हाउस देखने को मिल जाते हैं। ये एयर/ऑयल कूल्ड है, पर ये सिर्फ ऑयल कूल्ड है। ठीक है ना, वहीं अगर मैं टॉप स्पीड की बात करूं तो हंटर की टॉप स्पीड 130 km/h है, वहीं रोनिन की टॉप स्पीड 120 km/h है। ऑलमोस्ट सेम 10 किलोमीटर का ऊपर नीचे है। पर ड्रास्टिक चेंज आपको कहाँ देखने को मिलेगा, माइलेज में देखने को मिलेगा। हंटर 350 में आपको 36 का माइलेज देखने को मिलता है, वहीं पर आपको रोनिन में 42 का माइलेज देखने को मिलता है। तो ये चीज ऐसे ही जस्टिफाइड है कि आपको इसमें छोटा इंजन देखने को मिलता है, इसलिए माइलेज ज़्यादा देखने को मिलता है। पर अगर इंजन छोटा है पर पावर भी तो कम नहीं है, दोनों ऑलमोस्ट 20 PS का ही पावर जनरेट करती है, एंड माइलेज भी ज़्यादा निकाल के देती है रोनिन। तो ये एक फैक्टर है जो रोनिन वाले रखते हैं। TVS रखती है कि नहीं, देखो क्या हो गया, इंजन छोटी है तो पावर तो उतनी निकाल के दे रहा हूँ, माइलेज ज़्यादा निकाल के दे रहा हूँ। वहीं हंटर क्या कहती है, पावर तो उतना निकाल के दे ही रहे हो, मेरी इतनी टॉर्क निकाल कर दिखाओ। इसमें आपको बहुत ज़्यादा टॉर्क देखने को मिल जाता है। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो अभी मैं वीडियो में और आगे अच्छे से डिस्कस करने वाला हूँ, जिससे चीज़ें और थोड़ी क्लियर होने वाली है। तो चलो ये तो हो गई इसके प्राइस की, स्पेसिफिकेशन की बातचीत। पर ये चीज़ें ना कागज तक ही अच्छी लगती है। कागज तक मतलब मेरा ये कहने का मतलब है, जब आप पेपर्स पे देखते हो ना, अच्छा इतना पावर है, इतना टॉर्क है,
वहां तक ये चीजें सही लगती है। पर पता है बेसिक डिफरेंस कहां पैदा होता है? जब आप दोनों को राइड करोगे। जब आप राइड करोगे तो आपको पता चलेगा अच्छा हाँ पेपर्स पे ये चीजें हैं, दोनों की सेम है, पर चलाने के बाद ये मुझे डिफरेंस दिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल्स आपको समझाऊं, दोनों में पावर कितना है? 20 PS का, 20 PS का पावर जनरेट करती है दोनों मोटरसाइकिल। पर जब आप इसको राइड करोगे ना, ये आपको ज्यादा फास्ट लगेगी। आई मीन टीवीएस रोनिन आपको ज्यादा फास्ट लगेगी। क्यों? क्योंकि ये लाइट वेटेड है। इसकी जो वेट है वो 20 kg कम है हंटर से। इस वजह से भी जो दोनों की पावर है वो सेम है, फिर भी ये आपको लगता है कि नहीं ये ज्यादा फास्ट चल रही है क्योंकि ये थोड़ी लाइट वेटेड है। तो पेपर्स पर दोनों सेम पावर प्रोड्यूस करते हैं, पर फर्क कहां दिखता है? जब राइड करते हो आप। और ये तो सिर्फ एक एग्जांपल हुआ, ऐसे बहुत चीजें भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। सबसे पहले दोनों के इंजन पर बात करते हैं। अब देखो, एक आपको 350 सीसी का इंजन देखने को मिलता है, एक 225 सीसी का इंजन देखने को मिलता है, पावर सेम मिलती है। डिफरेंसेस पता है कहां होता है? इनिशियली अगर मैं चलो इंजन को ना 3 डिफरेंट पार्ट्स में तोड़ता हूं, इनिशियल पिकअप, मिड रेंज एंड टॉप एंड। अगर मैं इनिशियल की बात करूं तो वहां पे क्लियर विनर है आपकी टीवीएस रोनिन। एंड रीजन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि पावर सेम है, पर ये 20 kg कम है, हल्की है, तो आपको लगता है कि नहीं इनिशियल इसकी ज्यादा बेहतर है। और आपको ये चीज देखने को मिलेगी सिंस लाइट वेटेड है। ठीक है, ये तो गई इनिशियल की बातचीत। पर अगर मैं इसके मिड रेंज पे बात करूं, वहां पर क्लियर विनर है हंटर 350। चलो ये तो गई इनिशियल की बातचीत। वहीं अगर मैं मिड रेंज की बात करूं, वहां पर क्लियर विनर है आपकी हंटर 350। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि इस मोटरसाइकिल में आपको टॉर्क ज़्यादा देखने को मिलता है। इसमें आपको अराउंड 20 PS का टॉर्क देखने को मिलता है, यहाँ पे 27 है। तो जो मिड रेंज है वहाँ पे टॉर्क ज़्यादा एक्शन में आती है। तो सीरियस सी बात है कि जिसकी टॉर्क ज़्यादा है वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती है मिड रेंज में, जो हंटर 350 करती है। तो अभी तक इनिशियल की विनर टीवीएस रोनिन है, मिड रेंज की विनर है आपकी हंटर 350। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टॉप एंड। टॉप एंड में एच सच खास कुछ रह नहीं जाता। रोनिन जो है इनिशियल पिकअप बेस्ट देती है, बेस्ट। वहीं जो मिड रेंज टॉर्क है वो आपको हंटर का ज़्यादा बेहतर देखने को मिलता है। तो टॉप एंड में ऐसा कुछ कंपटीशन है नहीं। टॉप एंड में ये है कि दोनों ऑलमोस्ट सेम जैसा परफॉर्म करती है, सिंस दोनों 20 PS का ही पावर जनरेट करती है। ठीक है, पर अगर मैं इंजन वाइज बात करूं तो यहाँ पे आपको क्लियर विनर टीवीएस रोनिन देखने को मिलेगी। ऐसा क्यों है? इसकी इंजन मोर रिफाइंड है रेदर देन हंटर। यहाँ पे 2-3 रीजंस है। सबसे पहला, हंटर में आपको ज्यादा वाइब्रेशन देखने को मिलता है जो रोनिन में नहीं देखने को मिलता। एंड सेकंड वन इज द हीटिंग इशू। हंटर में आपको एज कम्पेयर टू रोनिन थोड़ा ज्यादा हीटिंग इशू देखने को मिल जाता है, थोड़ा ज्यादा वाइब्रेशन देखने को मिल जाता है। एंड पता है ये चीज आपको कब फील होगा? जो टॉप एंड है दोनों मोटरसाइकिल का वो डिफरेंट है। हंटर की टॉप एंड जो है वो है 130 km/h एंड जो रोनिन की है वो है 120 km/h। पर आप विश्वास नहीं करोगे कि जब आप टॉप एंड की तरफ बढ़ोगे ना, रोनिन ज़्यादा कंफर्टेबल आपको फील होगी बिकॉज ऑफ इट्स वाइब्रेशन। जी हाँ, वाइब्रेशन ना बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है। 120 ही टॉप स्पीड पर आप 180, 190 में अच्छे से क्रूज कर सकते हो, उतनी वाइब्रेशन देखने को नहीं मिलती। पर हंटर के साथ ऐसा नहीं है। हंटर में आपको रगड़ कर वाइब्रेशन देखने को मिलेगी। अब जब 90, 100 भी पहुंचोगे तो लगेगा ना हैंडल ऐसे ऐसे थरथराते हैं। पता चलता है कि नहीं यार वाइब्रेशन फैक्टर तो है। अब 130 इसकी टॉप स्पीड है, पर लेके कैसे जाओगे इतने वाइब्रेशन के साथ? 100 पर ही दम तोड़ दोगे, 110 तक तो लगेगा कि यार बॉडी पेन हो गया स्टार्ट, इतना ज़्यादा वाइब्रेशन है। पर वही चीज़ आपको रोनिन के साथ देखने को नहीं मिलेगी। रोनिन में ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। रोनिन में क्या है कि अगर 120 टॉप स्पीड है तो 100 तक आपको वाइब्रेशन ना के बराबर देखने को मिलती है। जैसे उसके बाद आप आगे बढ़ते हो तो आपको वाइब्रेशन देखने को मिलती है। सेम थिंग गोज विथ हीटिंग इशू। हीटिंग इशू भी आपको हंटर में ज़्यादा देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू रोनिन। हालांकि ये 350 सीसी की मोटरसाइकिल है, क्या ही हीटिंग इशू प्रोड्यूस करेगी है, पर हाँ प्रोड्यूस तो करती है भाई साहब। अगर आप रोनिन से कंपेयर करो, जो इसकी जो इंजन है वो ज़्यादा हीट अप होती है। ठीक है, तो ये दोनों मेजर फैक्टर है जब इसके इंजन की बातचीत करोगे तो। एंड नाउ एक और चीज़, जो लोग मुझे बोलते हैं कि भैया मैं कौन ऐसा इंसान है जो हंटर ले, या कौन ऐसा इंसान है जो टीवीएस रोनिन ले। अगर आपको सिटी कम्यूट करना है, आपको एक टेक ओरिएंटेड मोटरसाइकिल चाहिए, तो आप रोनिन प्रीफर करो। इसमें आपको फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है, कनेक्टिविटी देखने को मिलती है, राइड्स मोड देखने को मिल जाते हैं। जो मॉडर्न होता है ना, जो मॉडर्न चीज़ें आपको चाहिए होती है, वो चीज़ें आपको किसके साथ देखने को मिलेगी? रोनिन के साथ। पर हंटर के साथ ये चीज़ें नहीं है। हंटर के सर पर एक रॉयल एनफील्ड की लेगेसी है जो ये कैरी करती है। वही एग्रेसिव थंप आपको देखने को मिलेगा, तो वो दुग देखने को मिलेगी जब आप चलोगे। हाँ, टेक के मामले में ये काफ़ी पीछे है रोनिन से। मैंने बोला ना, इसमें आपको सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है, फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी देखने को नहीं मिलता। आप मोबाइल कनेक्टिविटी तो छोड़ ही दो, राइड्स मोड छोड़ ही दो। तो अगर आपको एक मॉडर्न डे टेक ओरिएंटेड मोटरसाइकिल चाहिए तो गो विद टीवीएस रोनिन। पर आपको वही लेगेसी चाहिए कि आराम से दुख से चल रहे हैं, कहीं पहुंचने की जल्दी नहीं है, आराम से आप थोड़े अगर लॉन्ग टूर्स मारते हो तो गो फॉर दी हंटर। क्योंकि जब लॉन्ग टूर्स मारोगे वहाँ टॉर्क की ज़रूरत होगी जो आपको हंटर प्रोवाइड करेगी। पर विद इन सिटी कम्यूट करना है, इनिशियल अच्छी चाहिए, यहाँ से वहाँ तुरंत जाना है, देन यू कैन गो विद द रोनिन। जी हाँ, तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस है एक
हंटर के बायर में, एक रोनिन के बायर में, कि जो हंटर्स के बायर है ना उनको चाहिए होती है लेगेसी। भाई साहब रॉयल एनफील्ड की हंटर है, रोड प्रेजेंस है इसकी, दुक दुक करके आराम से चलती है, ना ज़्यादा ताम ना ज़्यादा झाम, कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्ग कम्यूट करना है हंटर ले लो, टॉर्क भर भर के मिलेगा आपको। पर जो सिटी कम्यूट करते हैं, जिनको डेली बेसिस पे चाहिए, एक ऑफिस गोइंग मोटरसाइकिल चाहिए, उनको रोनिन चाहिए। इसमें आपको टैक्स देखने को मिलते हैं, फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाएगा, डिफरेंट राइड्स मोड मिलेंगे, फ़ोन कनेक्टिविटी मिल जाएगी, और क्या चाहिए भाई साहब। तो दोनों के जो कंज्यूमर है ना वो दोनों डिफरेंट है। तो चलिए ये तो हो गया इसके इंजन की बातचीत। अब दोनों के ब्रेक्स पे बात करते हैं। देखो दोनों की ब्रेक्स ऑलमोस्ट सेम है एंड परफॉर्मेंस भी सेम है। बोथ ऑफ देम हैव अ ग्रेट ब्रेक। अगर मैं फ्रंट ब्रेक की बात करूं दोनों के एक्सेलेंट हैं। रेयर की बात करूं रोनिन इज बिट बेटर मतलब जो इसकी बाइट्स है उतनी ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है। तो जो एक न्यू बिगनर है जिन्हें स्टार्टिंग में ही एक अच्छी मोटरसाइकिल चाहिए थी, कॉलेज पास किया या फिर +2 पास किया है, उनको एक मोटरसाइकिल घर वालों ने दे दी है 2 लाख के अराउंड, तो उन दोनों गिरेंगे नहीं क्योंकि उतनी एग्रेसिव ब्रेकिंग नहीं है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि इंजन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अगर मोटरसाइकिल का कुछ है वो है ब्रेक। तो ब्रेक अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है। इस पॉइंट पर ये दोनों नेल करते हैं। तो नाउ अब दोनों के सिटिंग पोजीशन और हैंडलिंग पे बात करते हैं। अगर मैं इसके सिटिंग पोजीशन पे बात करूं, दोनों मोटरसाइकिल की सिटिंग पोजीशन काफ़ी रिलैक्स्ड है, बहुत रिलैक्स्ड है। आपको ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगी आप जब इस दोनों मोटरसाइकिल को राइड करोगे। अगर मैं सीट हाइट की बात करूं तो आपको रोनिन का 795 mm का सीट हाइट देखने को मिलता है, वहीं हंटर का आपको 800 mm की सीट हाइट देखने को मिलती है। पर एक डिफरेंस है, जो हंटर है ये 20 kg ज़्यादा भारी है रेदर देन रोनिन। अब एक कॉम्बिनेशन समझो, सीटिंग पोजीशन की, सीट हाइट की, वेट की। अब जो कर्व वेट है वो बहुत बड़ा मेजर फैक्टर प्ले करती है। जैसे विद इन सिटी आपको रोनिन ज़्यादा फेवरेबल लगेगी, तुरंत आप एक्सलेटर लोगे, इनिशियल अच्छा है, लाइटर है, अच्छी सीटिंग हाइट है। ये चीज़ें मिलाकर ऐसा हो जाता है कि अगर आप लॉन्ग टूर्स मार रहे हो, लेह लद्दाख जाना है या फिर कहीं भी जाना है, हंटर इज़ गुड। इसमें टॉर्क अच्छा है, अनफेवरेबल रोड्स पर ये ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करती है, वेयर एज विद इन सिटी रोनिन बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। एंड दोनों की जो सिटिंग पोजीशन है बहुत ही अच्छी है। दोनों की जो सीट्स है वो इतनी कंफर्टेबल है, मैं कह ही नहीं सकता। क्लासिक मोटरसाइकिल्स के सीट्स हमेशा कंफर्टेबल होते हैं, मुझे कोई कंप्लेन नहीं है इनके सीट से, ठीक है। ये हो गया इनके सीटिंग पोजीशन एंड हैंडलिंग की बातचीत। नाउ एक और चीज़ जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा वो है इन दोनों की माइलेज। हंटर में आपको 36 km/लीटर की माइलेज देखने को मिलती है, विच इज़ प्रीटी गुड। इसके हिसाब से, जिस हिसाब से ये टॉर्क प्रोड्यूस करती है, आपको माइलेज ठीक देखने को मिलता है। पर वहीं रोनिन में आपको 42 km/लीटर की माइलेज देखने को मिलती है, विच इज़ इवन बेटर। इसकी माइलेज अच्छी है पर इसकी माइलेज बेस्ट है भाई साहब। पावर दोनों 20 PS का प्रोड्यूस करेगी, टॉर्क में 19-20 का अंतर है। इसका 20 PS है रोनिन का, हंटर का 27 PS का टॉर्क है। माइलेज हंटर की ज़्यादा है, इंजन छोटी है। लोग कहते हैं कि 350 cc के इंजन है, 225 के इंजन है, क्या फ़र्क पड़ता है, पावर तो एक ही प्रोड्यूस कर रही है। टॉर्क 19-20 है तो माइलेज भी ज़्यादा निकाल के दे रही है। तो बहुत ही ना एकदम नेक टू नेक कॉम्पिटिशन है यार। अगर ये किसी चीज़ में अच्छी है, ये किसी और चीज़ में उससे बेहतर है। ये एक माहौल बना हुआ सा है, तभी तो लोग इतना ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है कि हंटर लें या रोनिन लें। पर अभी मैं इस वीडियो में क्लियर कर देता हूँ कि किसको हंटर लेनी है, किसको रोनिन लेनी है। हंटर उसको लेनी चाहिए जो लॉन्ग टूर्स मारते हैं, वो हंटर प्रीफर कर सकते हैं। बेहतर टॉर्क देखने को मिलेगा, ठीक है, वेटेड मिलेगी, अनफेवरेबल रोड्स पर अच्छी परफॉर्मेंस निकाल कर देगी। पर जिनको ऑफिस जाना है, ऑफिस से घर आना है, छोटी मोटी सिटी कम्यूट करनी है, उनको रोनिन लेनी चाहिए। बेहतर माइलेज मिलेगा, बेहतर इनिशियल पिकअप मिलेगा, 20 kg लाइटर है, अच्छे से मैन्यूवर कर पाओगे। बस इतनी बेसिक सी बात है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये लो या ये लो, क्योंकि हर मोटरसाइकिल अपने फील्ड में परफेक्ट है। हर मोटरसाइकिल का ऑडियंस बेस अलग होता है। तो जिनको ऐसे रिक्वायरमेंट्स है वो हंटर ले लें, जिनको ऐसे रिक्वायरमेंट्स है वो रोनिन ले लें, ठीक है। तो ये हो गई इस मोटरसाइकिल के कंपैरिजन की बातचीत। तो नाउ आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं कुछ भूल गया। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई नो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि जो भी इन दोनों में से किसी भी मोटरसाइकिल को लेने में इंटरेस्टेड है, मैं उनको एक मिनिमम डाउन पेमेंट, मिनिमम EMI बताने वाला हूँ। तो जो मिनिमम डाउन पेमेंट होने वाली है, आप कोई से भी मोटरसाइकिल लो, ऑलमोस्ट 19-20 का ही फ़र्क है। तो आप इस तरह से समझो कि 30 से 35 हज़ार आपको मिनिमम डाउन पेमेंट पड़ने वाली है, 6 से 7 हज़ार मिनिमम EMI होने वाली है। एंड आई नो ये फिक्स नहीं होता, एंड मैं ये पहले भी हर वीडियो में कह चुका हूँ कि आपके सिविल पे डिपेंड होता है। पर मैं आपको एक एस्टिमेट दे सकता हूँ कि इसी रेंज के बीच में आने वाली है। पर अगर आप लेने में इंटरेस्ट हो, आपको क्या करना है, सबसे पहले शोरूम जाओ, टेस्ट राइड लो, फिर डिसाइड करो कि कौन सी लेनी है। फिर उनका वहाँ के फाइनेंसियर्स की टीम से बात करो कि मेरी ऐसे सिविल है, आप मुझे बताओ मुझे कितनी डाउन पेमेंट, कितनी EMI पड़ेगी। मैंने आपको एक रफ आइडिया दे दिया। एंड नाउ अगर आपको दोनों में से कोई भी शोरूम जाना है, तो जो उसका एड्रेस है वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने बोला ना, ये वन स्टॉप शो है भाई साहब। गाड़ी के बारे में हर चीज़ पता चलेगी, डाउन पेमेंट EMI पता चलेगी, शोरूम का एड्रेस मिलेगा। मैंने पहले भी कहा था कि ट्रस्ट में, अगर आपने वीडियो को लास्ट तक देखा
कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो डेट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई थिंक कि मैंने हर एक चीज़ अच्छे से कंपैरिजन कर दी, एक्सप्लेन कर दी। फिर भी कोई फैक्टर रह जाए, कोई पैरामीटर रह जाए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं जवाब दे दूंगा, ठीक है। एंड अगर आप लोगों को इस तरह की वीडियोज़ अच्छी लगती है, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई मोटरसाइकिल के साथ, एक नई कंपैरिजन के साथ। तब तक के लिए राइड सेफ। घर से निकलना है, मोटरसाइकिल चलानी है, हेलमेट ज़रूर पहनना है। I'm a mess, wanna guess how I gonna live stress.